दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अभी तक मेरे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस कर ले ताकि डिफेंस से रिलेटेड जो भी नया नोटिफिकेशन आए, अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े होंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ कि जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो 2788 टोटल पोस्ट आई थी, तो आखिरकार इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे बहुत से ऐसी वीडियो पाए जा रहे हैं जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड इस तारीख को आएगा तो इस तारीख को आएगा, लेकिन मैं आपको एक कंफर्मली डेट बता रहा हूँ दोस्तों, उसी डेट को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये मेरा पूरा वादा है। तो दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड 20 जून से जारी किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो वे अपना फिजिकल के लिए तैयार हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड 20 जून को आने वाला है। दोस्तों फिजिकल के समय आपको सबसे पहले वहां तक रनिंग कराई जाएगी, जो कि 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट दोस्तों आपका 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और आपका 5 सेंटीमीटर खुला होना चाहिए। दोस्तों 80 सेंटीमीटर आपको ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, लेकिन एसटी एससी कैटेगरी के लिए वहाँ पे 78 से लेके 83 तक आपका नॉर्मल चेस्ट रखा गया है, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आपका वहाँ पे वेट चेक किया जाएगा कि आपका वेट कितना है। दोस्तों वेट आपका 50 केजी से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वेट अगर आपका 50 केजी से कम है तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि जितने भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लड़के भर्ती देख रहे होंगे उनका वेट 50 केजी से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट चेक में सबसे पहले आपका वहाँ पे फोटो मिला जाएगा कि आपने अप्लाई करते समय जो फोटो लगाए थे उस फोटो से आपका फेस मैचअप कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे सिग्नेचर मिलाएंगे कि सिग्नेचर आपका कैसा है। सिग्नेचर आपका जो फार्म अप्लाई करते समय लिस्ट निकाली गई थी, यानी कि जो ये सब कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पास आपका एक लिस्ट डॉक्यूमेंट जो जमा है वे सिग्नेचर और आपके एक पेज पे सिग्नेचर करवाएंगे, उन दोनों सिग्नेचर के मैचअप करेंगे कि सिग्नेचर आखिरकार मैचअप कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एसएससी यानी कि मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल का आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा कि आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में सारा डिटेल सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे 10+2 का मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, यानी कि इंटर का सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा कि उसमें हाई स्कूल के सर्टिफिकेट और इंटर के सर्टिफिकेट में टोटली मैचअप कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आपका नेम जो नेम हाई स्कूल पे रहना चाहिए वही नेम इंटर की मार्कशीट पर भी नेम होना चाहिए, ठीक है। जो नेम फादर्स नेम मदर्स नेम डेट ऑफ बर्थ जो आपके हाई स्कूल पर रहेगा वही एड्रेस आपके 10+2 सर्टिफिकेट पर भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी का वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। जैसे कि अगर आप ओबीसी एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका वहाँ पे सेंट्रल की जाति चेक की जाएगी। दोस्तों आपको वहाँ पे सेंट्रल की जाति लेकर जाना है, न कि वहाँ पे स्टेट की जाति लेकर जाना है। अगर आप स्टेट की जाति लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे यानी कि सेंट्रल की जाति लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट कैसा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा कि आपने किस ट्रेड के लिए फार्म अप्लाई किया है, ठीक है। दोस्तों अगर आप जिस ट्रेड से फार्म को अप्लाई किए है उसी ट्रेड का आपका ट्री टेस्ट भी चेक किया जाएगा और उसी का ट्री टेस्ट भी आपका वहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारी डिटेल चेक करने के बाद आपका वहाँ पे ट्री टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। ट्री टेस्ट के थ्रू
दोस्तों आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगने के बाद आपका वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे फोटो भी लगा होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका डेट भी पड़ा होना चाहिए कि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब बनवाया, आपने कब से उसमें जॉब किया, ठीक है। और दोस्तों आप लोग से मैं एक और बड़ी जानकारी बताने वाला हूँ कि फिजिकल के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है। जो भी मैं आपको पूरी डिटेल बताया हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाना है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भी बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, ठीक है। फोटो के साथ ही साथ आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, जो कि फार्म अप्लाई करते समय आपको जो ये लिस्ट मिलेगी यही लिस्ट आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे हाई स्कूल का आपका ओरिजिनल मार्कशीट चेक किया जाएगा। ओरिजिनल मार्कशीट चेक करने के बाद आपका 12th का मार्कशीट चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपका निवास चेक किया जाएगा। निवास चेक करने के बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा। लेकिन सारा डिटेल आपको वहाँ पे ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। वहाँ पे 2 कॉपी का मान्य नहीं होता है। तो जब भी अगर आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड आता है 20 जून तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिजिकल के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर वहाँ पर 2 कॉपी अगर आप लेकर जाते हैं तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको पूरी पालन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारा डिटेल आपका चेक हो जाएगा तो आपका उसमें जो टी टेस्ट होगा, ठीक है। टी टेस्ट दोस्तों अगर आप फूड से अप्लाई किए या बार्बर से या आप कारपेंटर से या स्वीपर से फार्म अप्लाई किए हैं तो उसी ट्रेड का आपका टी टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों टी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है। टी टेस्ट में आपको कैसे वहाँ पे क्या कराएंगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों। तो टी टेस्ट में वहाँ पे जैसे आप कुक के लिए अप्लाई किए तो कुक में आपको एक रूम रहेगा, ठीक है। रूम में आपका सारी मतलब की व्यवस्था लगी रहेगी, आपके हर प्रकार के मटेरियल वहाँ पे रखा रहेगा, आपका बर्तन भी रहेगा, आपका गैस भी रहेगा, ठीक है। वहाँ पे सभी बैठे रहेंगे और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे आपको बुलाएगा कि जैसे आपका नाम कोई भी, जैसे कि आपका नाम विवेक यादव है, ठीक है। तो बोलेंगे कि विवेक यादव कौन है, तो आप वहाँ पे बोलोगे कि जी सर मैं ही विवेक यादव हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ आओ। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वहाँ पे बोलेंगे कि आपने फूड के लिए अप्लाई किया था फार्म, तो आप बोलेंगे जी सर मैंने फूड के लिए फार्म को अप्लाई किया था। तो बोलेंगे कि आप क्या क्या चीज़ बनाना जानते हैं और आप क्या क्या नहीं बनाना जानते हैं। दोस्तों आप जैसे आपको जो भी बनाना आता है आप वहाँ पे सच्चाई के अनुसार बोल दीजिए कि सर मुझे दाल चावल रोटी सब्जी या मीट वगैरह या नॉनवेज या वेज दोनों मुझे बनाना आता है, या चिकन बिरयानी या आपको कुछ भी एक सब्जी बनाना आता है तो आप वहाँ पे अपनी बातों को रख दीजिए, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी वहाँ पे बातों को रखेंगे तो सर बोलेंगे कि जाओ तुम दाल या रोटी या चावल कुछ भी बनाओ। आपको वहाँ पे 2 मटेरियल बनाना आता है। 2 मटेरियल के लिए आपको वहाँ की टाइमिंग की लिमिट कोई नहीं होती है, ठीक है। टाइमिंग आप आधा घंटे में 1 घंटा में बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइमिंग के लिए कोई बात नहीं है कि आपको 10 मिनट में ही बनाना है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे एक सर रहेंगे, सर आपकी जो कि हेल्प करते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी आप मटेरियल मांगेंगे वे सर आपको मटेरियल पूरी तरह से दे देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको दाल बनाना है तो दाल में सबसे पहले आपकी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, बर्तन में आपको कुकर की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे कुकर वगैरह सब चीज़ रखा रहता है, ठीक है। आपको सर बोलेंगे कि वहाँ कुकर है, कुकर जाके ले लो। उसके बाद बोलेंगे कि दाल वहाँ पे है, दाल जाकर ले लो। दाल कोई भी मटेरियल की हो सकती है, चना की या अरहर की या कोई भी एक सब्जी मटेरियल की हो सकती है। उसके बाद आप बोलोगे कि मुझे और कुछ पदार्थ चाहिए जैसे कि जीरा या मसाला, ठीक है। तो सर बोलेंगे वहाँ जीरा और मसाला जाकर ले लो। वहाँ पे जो चीज़ आप मटेरियल मांगेंगे आपका सारा मटेरियल दिया जाएगा। अगर आप उसमें चीनी भी डालोगे ना दाल में तो आपका चीनी भी दिया जाएगा, लेकिन सर ये नहीं आपको कहेगा कि दाल में चीनी नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपका वही चेक किया जाएगा कि आखिरकार बंदा को अगर दाल बनाना आता है तो दाल में कौन कौन सी मटेरियल डाला जाता है, ठीक है। आपको वहाँ पे सर देखते रहेंगे कि इस
मैंने दाल बनाने के लिए कौन कौन सी मटेरियल का यूज किया है। तो जैसे ही आपकी दाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास दो वहाँ पे प्लेटें दी जाएगी, ठीक है। प्लेटें में आपको दाल को पूरी तरह से डालना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, और एक चम्मच लगाना है दोनों में, ठीक है। उसके बाद प्लेट आपको दिया जाएगा, प्लेट के अनुसार आपको जो सर वहाँ पे रहेंगे उनके पास लेकर जाना है। वहाँ एक टेबल मेज रखा रहेगा, वहाँ पे ले जाके दाल को रख देना है, ठीक है। उसके बाद जो सर आपसे बोले थे कि आपको ये बनाना है, वही सर आपका वहाँ पे टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट के अनुसार आपकी दाल अच्छी यानी लगी तो आपको टेस्ट में क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन अगर आपकी दाल अच्छी नहीं लगी तो आपको वहाँ पे टेस्ट में रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों रिजेक्ट करने से पहले आपको एक और ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में बहुत अच्छी खासा ही वहाँ पे टेस्ट कराया जाता है। वहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन बच गया कि ये बताओ दाल तो आपकी अच्छी नहीं बनी, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि वेज बना लेते हो, तो आप बोलेंगे कि जी सर मैं भी वेज बना लेता हूँ। तो बताओ वेज में सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे यही करेंगे कि वेज को मुझे कंटिन्यू वहाँ पे अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद उसके बाद कुकर या जो भी मेरे पास मटेरियल है उसमें उसको बॉयल कर देना है। बॉयल अगर नहीं करना है तो उसमें जो भी पदार्थ डालना है, जैसे कि मसाला वगैरह, प्याज वगैरह, तेल वगैरह, उसको डालने के बाद तलेंगे। तलने के बाद उसमें मीट को डालेंगे। मीट को डालने के बाद उसमें 10 या 15 मिनट तक उसे मतलब कि बॉयल करेंगे, ठीक है, मिक्सरिंग करेंगे। उसके बाद वहाँ पे पानी वगैरह डालेंगे, मसाला वगैरह डालेंगे, जो भी मटेरियल डालना है। डालने के बाद कुकर को सीटी को बंद कर देंगे और उससे 20 मिनट बाद यानी कि 20 मिनट बाद कुकर को बंद कर देना है। बंद करने के बाद उसको 5 मिनट तक खोलना नहीं है, क्योंकि जो कुकर में भाप रहती है, ठीक है, भाप को पूरी तरह से उसको धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसमें निकल जाना है, तभी हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आप ऐसा भी वहाँ पे बता देते हैं, यानी कि जो भी सच बातें बता देते हैं, तब पर भी आपको वहाँ पे यानी कि टी टेस्ट में वहाँ पे सक्सेसफुल आपको सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आपका वहाँ पे टी टेस्ट में अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो लास्ट में सभी लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आधे घंटे का समय लिया जाता है, ताकि कि जितने भी लड़के अगर क्वालिफाइड हुए हैं या जो टी टेस्ट में अनक्वालिफाइड हुए तो एक लिस्ट आती है। लिस्ट में अगर जो भी बंदा सब चीज़ में क्वालिफाइड हो जाता है तो उनको एक लिस्ट दी जाती है, ठीक है। और जो बंदा अनक्वालिफाइड हो जाता है उनको भी एक लिस्ट दी जाती है। दोस्तों लिस्ट इसलिए दी जाती है क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो घर पे जाकर झूठ बोल देते हैं कि सर मैंने सब चीज़ में क्वालिफाइड हो गया हूँ, लेकिन वे बंदा किसी भी चीज़ में क्वालिफाइड नहीं हुआ होता है, ठीक है। इसी कारण से एक फोटो स्टेट अपने माध्यम से रख देते हैं और एक फोटो स्टेट आपको दे देते हैं, ताकि जब आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड आए, जब आपका मतलब कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहाँ पे सेंड किया जाता है, तो सारा डिटेल आपका उस लिफाफे में पड़ा रहता है, जो कि आपको गार्जियन के थ्रू आप उसे दिखा भी सकते हो कि सर मैं देख लीजिए कि मैंने इन चीज़ों में सब चीज़ में क्वालिफाइड हूँ, जिस कारण से मुझे पेपर का एग्जाम डेट का मुझे एडमिट कार्ड आया है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का यही लक्ष्य था कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड 20 जून तक आने की पूरी संभावना है। तो जितने भी अगर लड़के बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो वे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखते रहें, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है 8576890352। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।